शेल कैल क्या है, शेल कैल के क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या डोजेज में इसको लेना सेफ़ है, लंबे समय तक इसको लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, इस बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर सिंपल से समझा जाए तो कैल्शियम और विटामिन D3 की अगर कोई टैबलेट्स हैं तो वो है शेल कैल। देखिए, जब भी हम विटामिन D3 की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि विटामिन D3 हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका मेन सोर्स क्या है, सनलाइट है। चूँकि हम बार बार देखते हैं कि हम एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं जिसमें हम सन एक्सपोजर पे इतना नहीं आ पाते हैं, हम डाइट उस तरह की नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब भी शरीर में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो रही है, उस वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने का काम क्या है, कैल्शियम और फॉस्फेट का, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा मेजर कारण है कि आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो रही है। ऐसे समय में आप जब भी चलते फिरते होंगे तो आपका पैर मुड़ जाता होगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर्स महसूस होते होंगे, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते होंगे, पैरों में झंझनाहट होना, पैरों में थकवा जैसा महसूस करना, या आपके घुटनों में दर्द होना बहुत ज़्यादा, अगर आप उठते और बैठते होंगे जब, या आपने कोई सीढ़ियाँ चढ़ ली या फिर आपने कुछ ज़्यादा समय तक चल लिया तो उसकी वजह से घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करना, ऐसे समय पर आपको बोला जाता है कि आपका विटामिन D3 शायद कम हो गया है। या तो आपको इंजेक्शन फॉर्म में दे दिया जाता है, या आपको वो टैबलेट फॉर्म में दे दिया जाता है, या फिर आपको वो पाउच फॉर्म में दे दिया जाता है। अब इस टैबलेट की एक बहुत अच्छी खासियत है कि जब भी आपको विटामिन D3 की कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं कैल्शियम भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इस टैबलेट के अंदर आपको विटामिन D3 और कैल्शियम दोनों एक साथ मिल जाते हैं। कुछ ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिसके अंदर जो आपको वीकली लेनी होती है, या पाउच होते हैं जो कि वीकली लेने होते हैं, जिसमें सिर्फ विटामिन D3 होता है, लेकिन शेल कैल में आपको दोनों मिल जाता है, विटामिन D3 भी और कैल्शियम भी। आपके शरीर में एक डेली अमाउंट जो कैल्शियम का होना चाहिए आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कराने के लिए, वो 1000 से 1200 mg होना चाहिए। कभी कभी इसकी कमी हो जाती है। रीज़न क्या है? आप जो है डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं, आप एनिमल फूड प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, आप पनीर नहीं खा रहे हैं, आप नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी बार कैल्शियम की कमी हो जाती है। या फिर एक विटामिन D3 भी एक कारण है, उस कारण की वजह से भी आपका कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है। ऐसे समय में ये टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। देखिए, कैल्शियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है शरीर में। मान लीजिए आपको मसल को मूवमेंट करना है, मान लीजिए आप ऐसे और ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, एक नॉर्मल मूवमेंट है ये, इसके अंदर भी आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है, आपकी जो मसल्स हैं उसको जो मूवमेंट करा रहा है वो कैल्शियम करा रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम आपके शरीर के लिए। बोन्स को अच्छा रखना है, टीथ्स को अच्छा रखना है, आपके घुटने मजबूत रखने हैं, आपको फ्रैक्चर्स से बचाना है, ये सब काम जो है कैल्शियम आपके शरीर में कर रहा है। तो अगर आपके शरीर में कैल्शियम डेफिशिएंसी आप खाने से नहीं पूर्ति कर पा रहे हैं, तब आपको ये टैबलेट लेने के लिए बोल दिया जाता है। तो इन शॉर्ट ये जो टैबलेट है ये विटामिन D3 और कैल्शियम का मिश्रण है, और ये आपको टैबलेट यूजुअली रोज़ आपको सुबह और शाम लेने के लिए बोला जाता है। देखिए, जब इसके कंपोनेंट की बात करें तो कैल्शियम इसमें 500 mg होता है। इसकी वजह से बोला जाता है कि आप इसे सुबह और शाम दोनों समय लें। जब आप ये टैबलेट लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद लें, क्योंकि विटामिन D एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है जिसको आपके शरीर से फ़ैट की ज़रूरत, आपके भोजन से जो फ़ैट आया है उसके साथ में कंबाइन होकर वर्क करना है शरीर में। तो आप कोशिश करें कि जब भी आपने खाना खा लिया है उसके बाद ही आप ये टैबलेट्स लें। खाली पेट इस टैबलेट को ना लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये टैबलेट आपको बोन्स रिलेटेड चीज़ों से, जो अगर आपके बोन फ्रैक्चर्स हो रहे हैं या आपको शरीर में क्या बोलते हैं टायर्डनेस फील आ रही है, मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, इन सब में ही हेल्पफुल है। नहीं, कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट काम हार्ट के लिए भी है। देखिए, हार्ट रिलेटेड ट्रबल्स भी काफ़ी बार कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। आप
आपके शरीर में कैल्शियम हार्मोन्स को भी बनाता है। काफ़ी बार हार्मोन्स के फंक्शंस करवाने के लिए हमारे शरीर में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आपके नर्व्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो देखिए, पहली बात तो कोशिश करिए कि आपके कैल्शियम और विटामिन D3 नेचुरल सोर्सेज से ही आप उसे पूर्ति करें। नहीं कर पा रहे हैं तो ये टैबलेट आपको हफ्ते में 7 के 7 दिन लेनी है, लेकिन आप कोशिश करें कि इस टैबलेट को 7 to 21 डेज तो आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आपकी जो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स खाएं जिसके अंदर कैल्शियम आपको मिल जाए, विटामिन डी आपको मिल जाए। विटामिन डी का अच्छा सोर्स सनलाइट है, आप ऐसे टाइम पे विटामिन डी को लीजिए ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग की धूप लीजिए जिससे आपको विटामिन डी ठीक हो जाए। तो आप पहली अपनी पूर्ति जो है, एक बार अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो आप अपनी पूर्ति जो है वो इन टैबलेट्स से कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अपनी डाइट को अच्छा कीजिए जिससे आपको ये डेफिशिएंसी ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। अच्छा, बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की। तो देखिए, कुछ पेशेंट्स को देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, मतलब पेट में कब्ज़ जैसा महसूस होना या उल्टी जैसा महसूस होना, ये कुछ एक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। लंबे समय तक इसको इस्तेमाल करने से बहुत और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसलिए बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही ये टैबलेट्स को यूज़ कीजिए। कभी कभी इस टैबलेट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, क्योंकि कैल्शियम का एक कार्बोनेट कंपोनेंट है जो कि आपको इस टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है, उसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैल्शियम दे देंगे ताकि आपको ये कब्ज़ की दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई भी ट्रबल हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपकी डोजेज चेंज कर देंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आप ये 21 दिन तक कंटिन्यू करने के बाद भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपको कितने दिन तक और लेनी है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्ट है और आपको नए नए चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है, वो क्या है, विटामिन D3 के सोर्सेज क्या है, उसको कैसे पूर्ति करें, आपको कैल्शियम के सोर्सेज क्या है, उसको कैसे पूर्ति करें, अगर आपको इन सब के बारे में जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नए वीडियोज़ देख सकते हैं। धन्यवाद।